नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप चारों का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत बढ़िया एनालिसिस में करूंगा। बहुत बढ़िया चार्ट ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा आपको, और मार्केट एक्चुअली कहां चल रही है भाई और कहां जा सकते हैं, यहां से क्या और बड़ा फॉल मार्केट में आने वाला है, या फिर कोई रिकवरी के इसमें चार्ट कोई साइन दिखा रहा है। तो एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, बट बिल्कुल चार्ट क्या बोलता है इसके अकॉर्डिंग भाई। देखो, हमेशा मैं बार बार बोलता हूं भाई, जो भी ट्रेडर है, चाहे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो भाई, चाहे कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करता हो, चाहे कोई इंट्राडे पोजिशन ट्रेड करता हो भाई, मैं एक ही बात बोलता हूं आपको कि चार्ट जो है ना वो माई बाप है। चार्ट को माई बाप बनाओ, सिर्फ चार्ट देखो, दूसरी किसी भी चीज को फॉलो मत करो भाई, तभी जाके भला होगा, तभी जाके कुछ कमा पाओगे इस मार्केट से और ठीक ठाक अपनी एक लाइफ स्पेंड कर पाओगे भाई। अगर आपने इधर उधर की न्यूज बेस्ड चीजों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने छोड़ दिया वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरी सुन सुन के मैं भी यही बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं छोड़ा तो तब तक आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते भाई। तब तक आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में कभी भी एक जो होता है ना कि स्केल अप करना, वो कभी भी नहीं हो सकता भाई। कभी आप लॉस खाओगे, कभी प्रॉफिट खाओगे, आप इसी जाल में उलझे रहोगे भाई। ये पक्की बात है भाई, बड़ी वो कहते हैं ना कड़वी सच्चाई है ये, वो आपको मैं बता रहा हूं भाई। क्योंकि यहाँ न्यूज बेस्ड यहाँ सब कुछ मैनिपुलेशन है भाई, सच्चाई है, ये है मैनिपुलेशन है। जहां पैसा होगा वो मैनिपुलेशन होंगी, वो जहां पैसा होगा वहां धोखे होंगे। यहाँ तो आज के दिन तो यार घर की घर में धोखे हैं। पैसा जहां आ गया वहां भाई भाई का नहीं, इवन आज के दिन तो मतलब बाप बेटे का झगड़ा हो जाता है पैसे पे भाई। यार दोस्तों का तो बहुत ही कॉमन है भाई, कि कहीं भी पार्टनरशिप, आप कुछ भी काम धंधा कुछ करके देख लो, 99.9% केसेज में मतलब बात बिगड़ ही जाती है भाई। तो वहां ये छोटी मोटी चीजों में हो जाता है भाई, यहाँ तो अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है भाई। रोज का पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए की ऊपर नीचे होती है यहाँ पे। तो यहां तो होनी है मैनिपुलेशन भाई। बड़े बड़े प्लेयर जिनके पास है पैसा वो करेंगे मैनिपुलेशन, करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि वो मार्केट को मूव कर सकते हैं। अगर आपके मेरे पास हो, अपने हाथ में हो कि हम 50,000 करोड़ रुपीज एकदम मार्केट में डाल दें, 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज किसी एक स्टॉक में हम एकदम लगा दें, अब किसी अपने पास है वो हैसियत की भाई, हम 2-3 हजार 4,000 करोड़ रुपए एकदम से किसी एक स्टॉक में डाल दें, मान लो उसकी कुछ इक्विटी हम बाई कर लें कुछ परसेंटेज में, तो वो ऑब्वियसली वहां पे मतलब आप अप डाउन कर सकते हो स्टॉक को। तो वही हाल है भाई यहाँ भी, जहां ये मान के चलो आप, तो इन चीजों पे फालतू का रोना धोना करना बिल्कुल गलत है। जो लोग आपको ये चीजें सिर्फ और सिर्फ वीडियोज इन्हीं बातों पे बनाते हैं, ये हो गया मार्केट में, वो हो गया मार्केट में, आज जेन स्ट्रीट आ गया, आज उसने मैनिपुलेशन कर दिया, आज FIIs ने कर दिया, आज DIIs ने कर दिया, भाई करेंगे सब कुछ पहले ही मान के चलो, आगे बताओ क्या। छोड़ दे मार्केट या मार्केट में बने रहे, दो ही ऑप्शन है भाई। छोड़ दें तो ठीक है, हर चीज से पिंड छूटा आपका, अपना और कुछ काम करो भाई। और अगर ट्रेडिंग करनी है तो फिर ट्रेडिंग करनी सीखनी होगी। ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग के लिए चार्ट बताएगा आपको, प्राइस एक्शन सीखो, साइकोलॉजी सीखो, सारी मैनिपुलेशन सब कुछ ठीक है, बट चार्ट बताता है वो चीजें। अब मत ट्रैप हो ना, हम नहीं होते ट्रैप भाई। अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, क्या उसमें ट्रैप होते हो? जो लोग पहले आज से 6 महीने से मान लो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, आप 6 महीने पहले की अपनी ट्रेडिंग देखो और आज 6 महीने बाद की अपनी ट्रेडिंग देखो, एटलीस्ट आप प्रॉफिट कम ऊपर नीचे कर सकते होगे, मैं मानता हूं। एक चीज तो आपके लॉसेज होने बंद हो गए होंगे काफी हद तक। दूसरी चीज, आप कभी मार्केट में ट्रैप नहीं होते होगे। जो मार्केट टिपिकल ट्रैप करते हैं ना कि दिखाते कुछ है होता कुछ है, वो चीजें आप कभी नहीं करते होगे भाई। हो सकता है किसी दिन, मान लीजिए जैसे कल का फ्राइडे का दिन था भाई, मार्केट ने बड़ा मुंह दिया, बट अपने को उतना बड़ा ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि चार्ट ने वो बना के नहीं दिया प्राइस एक्शन, वैसा कोई सेटअप बना के नहीं दिया। बट क्या हम ट्रैप हुए? परसों की ग्रीन कैंडल को देख के क्या हम ट्रैप हुए? नहीं हुए। जबकि दुनिया बड़ी थी जो बोलने वाली, इवन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये न्यूज चैनल पे बोल रहे थे कि मार्केट ने लो बना दिया भाई। मैं खुद सुना है भाई, मैं न्यूज वगैरह जो सुनता हूं, मैं सुनता हूं, क्यों सुनता हूं? क्योंकि मेरे को साथ में इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, इन्वेस्टिंग के लिए भी कई लोगों को गाइड करना होता है। टेलीग्राम ग्रुप था अपना, उसके ऊपर भी बहुत चीजें मेरे को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भाई पोस्ट भी करनी होती है। कई स्टॉक्स के किसी के कौन कॉल सुननी होती है, किसी के मैनेजमेंट के इंटरव्यूज सुनने होते हैं, तो बड़ी चीजें हैं भाई। रिजल्ट्स आ गए वो मेरे को सुनने होते हैं।
तो इस वजह से सुनना पड़ता है। बट जब मैं ट्रेडिंग करता हूं ना, जैसे मेरे को निफ्टी में, बैंक निफ्टी, जिस भी चीज में ट्रेडिंग करनी है, मैं किसी की एडवाइस नहीं सुनता भाई, किसी की नहीं सुनता भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ट क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग फोकस रखता हूं, और जब मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है तब भी मैं जाके किसी और की इधर उधर की सुनता हूं। तो यही चीज आप फॉलो करो अपने ट्रेडिंग में। मैं कहता हूं आपकी ट्रेडिंग अलग ही लेवल पे चली जाएगी। 3 महीने ही कह रहा हूं आपको, सिर्फ चार्ट देखना स्टार्ट करो। अब देखो, आप इधर आओ, चलते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम पे। टाइम शायद काफी हो गया प्रवचन में। देखो मेरी बात, एक तो आप एक चीज देखो, पहली बार कई सालों में, मैं आपको बताता हूं, मार्केट ने 6 वीक है ये, मतलब 6 वीक हो चुके हैं लगातार मार्केट में रेड कैंडल बनी है भाई। 1 2 3 4 5 और 6 भाई। इससे पहले जब मैंने चार्ट को चेक किया है तो ये चीज, इससे पहले देखो, सबसे इससे पहले बड़े फॉल कहां है भाई। बड़े फॉल मान लो यहां है, ये 2021 में कुछ आया, यहां कोई नहीं है ऐसा, यहां ऐसा नहीं है 5-6 वीक की कंटिन्यूअस मार्केट कभी गिरी हो भाई। फिर जैसे कोविड था भाई, बहुत ही बड़ा जो इवेंट एक था भाई, यहां भी इस कैंडल को भी मानो जो न्यूट्रल टाइप कैंडल है, 1 2 3 4 और 5 वीक है। 6ठे वीक में तो ग्रीन कैंडल बन चुकी थी भाई। तो इतना बड़ा कोविड जैसा पीरियड था, उसमें भी 6 वीक मार्केट क्लोजिंग नेगेटिव नहीं थी भाई। फिर मार्केट में चलो कोई बड़ा फॉल कहीं भी देखो, मतलब यहां देखो आप, यहां ये फॉल देखो, कहीं भी नहीं है भाई। अच्छा, यहां पे जाके 2008 जो बड़ा, जहां पे एक बड़ा मार्केट में फॉल आया था, वहां पे जाके मेरे को मिला एक ये फील्ड। यहां भी, इसमें भी 5 वीक है, यहां मेरे को मिला भाई एक 1 2 3 4 5 और 6 और 7। यहां 7 वीक्स मार्केट 2008 में गिरी थी भाई। 7 वीक्स मई मंथ में, मई और जून में, उसके बाद मतलब 2008 के बाद 17 साल बाद, मतलब 2025, तो मार्केट में ऐसा हुआ है कि 6 वीक्स लगातार मार्केट में क्लोजिंग नेगेटिव आई है, बेरिश कैंडल्स बनी है भाई। ये बाकी इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको कुछ स्पेशल, इसका कोई अलग पर्पज है कि ये गिरी है तो कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये वैसे एक जनरल मैंने आपको बात बताई है। अब चलो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई ट्रेंड क्या है। ऑब्वियसली कोई भी चार्ट हम देखते हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सबसे पहली चीज यही होता है कि ट्रेंड क्या है भाई। ट्रेंड नेगेटिव है भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ट्रेंड में तो कुछ है ही नहीं है, तो कोई भी बता देगा। ट्रेंड नेगेटिव है भाई, टोटल बेरिश है। तो अपनी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए अपने को, मतलब ट्रेड लेने के लिए क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, ट्रेंड जब वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव है तो हम बुलिश ट्रेड तो ले नहीं सकते, बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते हम। सिंपल सी बात है भाई, अपना बेरिश ट्रेड लेके बैठ सकते हैं। अब जो वीकली कैंडल के बेस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल वीकली कैंडल का हाई और लो। वीकली कैंडल का हाई जो है वो है 24,740 भाई, 24,740, और इसका जो लो है वो अभी रिसेंटली बना है 24,340 भाई, 24,340, और हाई जो रेजिस्टेंस है इसका वो है 740, मतलब 400 पॉइंट के का ये कैंडल है भाई पूरी। तो ये रेजिस्टेंस हो गया सप्लाई जोन भाई अब, और ये भाई डिमांड जोन, मतलब एक स्पॉट भाई जो बनी है मार्केट में, ये है वीकली टाइम फ्रेम वालों के लिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन चीजों की, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि भाई मान लो आपको वीकली के अकॉर्डिंग, वीकली के रेजिस्टेंस को आप स्टॉप लॉस मानते हुए सेलिंग साइड जाओगे, बाइंग तो करना नहीं है, तो उसके लिए आपको यूज क्या होगी, मार्केट मान लो अप साइड आती है भाई, अप साइड आती है तो यहाँ कहीं आपको अगर मान लो सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहां से सेलिंग साइड का ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 24,740 होगा, कि अगर ये हाई निकालती है मार्केट तो आपको स्टॉप लॉस लेके आउट होना पड़ेगा मार्केट से, और आपका जो सेलिंग साइड का ट्रेड भी होना चाहिए इसके आसपास कहीं होना चाहिए भाई। ये इसकी इंपॉर्टेंस है भाई, लेवल जो मैंने बताया। देन जो ये स्पोर्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इसकी इंपॉर्टेंस एक है भाई कि मान लीजिए मार्केट अप साइड मुंह दे ही नहीं, एग्रेसिव सेलिंग साइड ही जाती रहे, तो भाई इसके जो सपोर्ट बनी है 340, इसके पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो आपको फिर से सेलिंग साइड का ट्रेड ही लेके बैठना है भाई। ये इंपॉर्टेंस है इन लेवल्स की, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की भाई, सिंपल।
अब बात आती है कि भाई नीचे मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, फर्दर मार्केट में जो नेक्स्ट सपोर्ट है भाई, जो मैंने आपको लास्ट वीकली जो कैंडल थी जिसमें मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी एनालिसिस शेयर किया था आपके साथ, उसमें भी बताया था कि भाई जो नीचे में 23,950 24,000 ये जो है ना, ये लेवल, ये नीचे सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट नीचे ब्रेक होती है तो अब ये सपोर्ट है भाई, सिंपल सी। अब ये जो इस कैंडल का ये जो वीकली कैंडल दिख रही है, इसका लो था वो भी भाई आप देखोगे इधर 24,380 लगाओ, 78 है वैसे, और क्लोजिंग है 340। तो एज सच ये इस कैंडल की क्या जो लो है उसके आसपास ही मार्केट है। तो अब अगर मार्केट यहां से होल्ड करके थोड़ा और फिर यहां से ब्रेक करती है तो नीचे फिर मार्केट में ये इजीली 300-400 पॉइंट का एक मूव और बचता है, ये आ सकता है। नेक्स्ट स्पॉट फिर यहीं पे है, तो कोई अगर पोजिशनल ट्रेड लेके बैठेगा यहाँ ब्रेकडाउन पे तो भाई ठीक है, उसको यहां तक का टारगेट मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रखने। बाइंग साइड का यहाँ कुछ नहीं है भाई, बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी स्पॉट हो, कुछ भी हो, बाइंग साइड में कैसे जाओगे उसके लिए प्राइस एक्शन बनना चाहिए। मैं आपको दो चीजें बताता हूं हमेशा, ये इस टाइप से फ्लो आ रहा है भाई, इस फ्लो के अगेंस्ट एक बांध बनना चाहिए। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल भी बार बार देता हूं कि भाई कोई ऊपर पहाड़ से, माउंटेन से कोई पानी ऊपर से बह के आ रहा है भाई, तो उसको रोकने के लिए आप एक दो पत्थर मारो, ईंट मारो, कुछ भी मारो, रोकेगा नहीं भाई, वो उसके ऊपर से निकल जाएगा। तो आप यहाँ छोटा मोटा कुछ भी मान के और यहाँ एक ग्रीन कैंडल लेके आप सोचोगे मैं बुलिश ट्रेड लेके बैठ जाऊं, रुकेगा नहीं आपसे वो फ्लो, आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर से कूद जाएगा वो वापिस अपने डायरेक्शन में। यहाँ उसके लिए बांध बने। बांध का मतलब क्या है कि भाई यहीं पे मार्केट होल्ड करे, एक दो वीक तक यहाँ मार्केट रुके और फिर एक रेंज बने, उस रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट हो, तो वो बांध बनेगा, वो इस फ्लो को रोकेगा। उससे मैसेज क्या जाएगा, उससे सिंपल मैसेज ही जाएगा कि भाई जो सेलर्स मार्केट को यहां से लेके चले थे वो सेलर्स अब मार्केट से आउट हो रहे हैं, उतना एग्रेसिव नहीं बचे हैं, उनमें स्ट्रेंथ कम हुई है एंड बायर्स कहीं ना कहीं धीरे 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 ऐड हुए हैं, तभी मार्केट को नीचे जाने से रोक लिया गया है। तो मतलब एक बांध बना दिया गया, एक डैम बना दिया गया, धीरे 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 ईंट लगाई, सीमेंट लगाई आपने, और करते 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 उसमें कुछ लोहा डाला। मतलब एक दिन का काम नहीं है ये, एक बांध बनाना पड़ेगा, बांध बना के उसके लिए एक डैम बनाया, उसके तब वो रुकेगा कुछ। तो वो चीज यहाँ पे आपने की है एक चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए भाई, यहाँ मार्केट आई और एकदम से चलो कोई शॉर्ट कवरिंग हो गई, या भाई एकदम से मान लो वी शेप रिकवरी दे दी, कोई बड़ा एकदम से कोई यहाँ पे किसी ने बाई कर लिया, कुछ भी हो सकता है, मान लो चलो मार्केट अपसाइड जाती है। लेकिन यहां अगर ऐसे भागते घोड़े को ऐसे नीचे रोक के वापिस मोड़ दोगे, वो सस्टेन नहीं होगा, उसके टूट जाएंगे पैर वैर, टूट जाएंगे, कहीं से टूट जाएगा कुछ। कहने का मतलब है जैसे अपसाइड कोई मूव आएगा वो सीधा सस्टेन नहीं होगा, नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस उसको मिलेगा वहीं पे वो प्रॉफिट बुकिंग माल अनलोड करके नीचे आ जाएगा। तो जब वो यहां से माल अनलोड करके नीचे आए, तब अगर इस लो को उसने होल्ड कर लिया, सस्टेन कर लिया, और यहां इक्वल लो या हायर लो बना के बुलिश सेटअप बना दिया, तब समझो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। और कंफर्मेशन कब होगी, जब मार्केट ये अपसाइड जाएगी, यहां जो माल अनलोड करेगी, तो वो एक हाई जो लगेगा वापिस आके और इस हाई को क्रॉस करके इसके ऊपर एक बार और क्लोजिंग हो जाएगी, तो इसके कंपैरिजन में नया हायर हाई बनेगा, और ये लो के कंपैरिजन में हायर लो बनेगा, इसके कंपैरिजन में हायर हाई बनेगा इसके ऊपर, तब समझो ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। कहने का मतलब है यहां सीधा जल्दबाजी में भागते भागते ट्रेड नहीं लेना। यही चीज आप किसी भी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी कर सकते हो आप, कि मान लो कोई स्टॉक अप साइड जा रहा था, नीचे आ रहा है वो, तो आप सोचते हो कि भाई काफी आ गया स्पॉट है, वहां मैं ट्रेड कर लेता हूँ। वो हो सकता है जिस दिन आपने मान लो एक बार मान लो आपने लिया, उसमें एंट्री भी ली, हो सकता है 10% अप साइड चला गया, आप खुश हो गए कि वाह क्या पकड़ा आपने, तो यार आप तो मतलब मार्केट में जीनियस हो चुके हो, और आपने जो पकड़ी है एंट्री वो कोई पकड़ ही नहीं सकता, इसका मतलब आप खुश हो। बट वो 10-12% अपसाइड जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस आएगा वहां से वापिस गिरेगा, और वापिस गिरेगा उस टाइम आपका अगर लो डिफेंड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर से 10-15% लॉस में मिलोगे इसमें। फिर आपके समझ में नहीं आएगा मैंने गलत क्या किया। गलत ये किया कि भाई अगर आपने ऐसे भागते भागते घोड़े को पकड़ा है तो उसमें आपको भागना भी जल्दी है। 8-10% मिला, जैसे ही कोई रेजिस्टेंस आया निकल जाओ आप, एक बार शॉर्ट टर्म के लिए आप बुक करो उसको, क्योंकि वो डेफिनेटली यहाँ पे या तो होल्ड करके ऊपर जाएगा या फिर वापिस आएगा, लो को डिफेंड करेगा तब ऊपर जाएगा। यूं नहीं जा सकता सीधा, वी शेप रिकवरी कभी सस्टेन नहीं होती है। तो ये है भाई। अब एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है भाई,
मार्केट गिरती आ रही है, गिरती आ रही है, गिरती आ रही है। ये नीचे जो सपोर्ट एरिया है भाई, यहाँ मार्केट आ चुकी है, बल्कि सपोर्ट एरिया से थोड़ी बहुत नीचे क्लोजिंग है। नेक्स्ट सपोर्ट ये हम बात ही कर रहे हैं भाई 23,900 950, ये वाला एरिया है। तो अगर मार्केट यहाँ ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मार्केट इतना फॉल कर चुकी है, नियर बाई सपोर्ट है, ठीक है, तो यहां से कभी भी कोई बाउंस बैक आ सकता है, कभी भी बाउंस बैक आ सकता है, उस चीज को मान के चलो। लेकिन बाउंस बैक आए उसमें हो सकता है शॉर्ट जो फंसे हो उनकी शॉर्ट कवरिंग हो जाए, उनकी पोजीशन से एक बार एग्जिट होने लगे भाई। तो वो जो बाउंस बैक होगा ना, उसको आप ये मत समझो कि ट्रेंड चेंज हो गया बुलिश साइड का। आप बुलिश साइड की पोजीशन मत ढूंढो भाई, मैं आपको बताता हूं क्यों। अब जो रेजिस्टेंस है, मान लो ये 24,780 740 जो ये डेली वीकली कैंडल का हाई, यहाँ ये रेजिस्टेंस एरिया है। मान लो यहां से मार्केट अपसाइड जाने लगे भाई, तो इस रेजिस्टेंस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो मेरा ध्यान है कि भाई इस प्रॉफिट बुकिंग में यहां मैं वापिस सेलिंग साइड का जो मेन ट्रेंड है उसमें ही मर्ज होऊंगा। तो वहां से मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लेके बैठूंगा आराम से, और फिर ये मेरे को वापिस से 300-400 पॉइंट खाने को मिलेंगे। रिस्क फ्री होंगे और कन्विक्शन वाले होंगे, मेन ट्रेंड की डायरेक्शन के होंगे। यहां नहीं पता है कि बाउंस बैक आएगा, वो इस कैंडल का हाई निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। निकाल देगा तो पता नहीं अगली का निकाल पाएगा, क्योंकि कदम कदम पे ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिलेंगे। और जो मार्केट में जिसने ये चोर वाली हरकत की होगी कि लेके एकदम से को बाइंग साइड में चला होगा, वो भाग कब जाएगा उसका पता नहीं है, क्योंकि ये तसल्ली वाली चीज नहीं है यहाँ पे। तो आपका अगर ध्यान होगा कि मेरे को प्रॉफिट बुकिंग जब होगी ना, जो मेन ट्रेंड में मार्केट वापस जाएगी उसमें मर्ज होना है भाई, तो आप इस चिंदी चोरी में नहीं फंसोगे। यहां हो सकता है 1 दिन 2 दिन आपको ट्रेड ना मिले, बट जब मिलेगा ये 300-400 पॉइंट ऊपर से, तो आपको मतलब पिछले पूरे 5-7 दिन का एक बार में ही मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको मेन ट्रेंड की साइड ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात आती है, चलो फिर भी कई लोग ऐसे हैं भाई नहीं दोनों साइड का ट्रेड लेना है, तो भाई फिर हाइयर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। 5 मिनट में मत फंसो, 15 मिनट आवरली देखो, और एक मार्केट एक लो लगा दे, अप साइड जाए, हाइयर लो लगाए, बुलिश सेटअप मिले, तब ट्रेड लो। या फिर मार्केट एक लो लगा दे, अप साइड जाए, एक हाइयर लो भी लगाए, और अप साइड जाके लास्ट जो ये नेक बनी होगी ना, एक बार इसको ब्रेक करने दो। इसको ब्रेक करके मार्केट वापस जब रीटेस्ट पे यहां बुलिश सेटअप दे, तब आप एंटर करो, और जैसे ऊपर रेजिस्टेंस आए लेके निकलो। मेन चीज ध्यान ये रखो कि रेजिस्टेंस पे मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करवा सकती है, क्योंकि आप मेन ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो अभी। तो इस चीज का ध्यान रखो। अगर मार्केट यहां जो डे लो बना है भाई, यहीं पे होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दे, सेलिंग का ट्रेड लेना है। एकदम सीधा भाग जाए, गैप डाउन हो जाए तो चेज नहीं करना, वेट करो पुल बैक का। पुल बैक पे जब लोअर हाई मार्केट बनाए, सेलिंग सेटअप दे, तब वापस सेलिंग साइड के ट्रेड में जाओ। करना ये है आपको, सारी चीज मैंने आपको एक ही बता दी भाई। अब चलते हैं जी एक बार अपना बैंक निफ्टी पे। देखो वही हाल बैंक निफ्टी का है भाई। देखो मैंने आपको मंथली में भी ये चीज बताई थी भाई कि यहाँ देखो जबरदस्त ट्वीजर्स बनी है भाई। तो मार्केट डाउन साइड आने का मतलब कुछ है नहीं कि जिसकी कोई ऐसी रीजन नहीं है कि मार्केट ना आए अब नीचे। वही हाल यहाँ है कि भाई 6 वीक कंटिन्यू मार्केट नीचे है। अब जो नेक्स्ट स्पोर्ट है वो भाई 54,500 के आसपास यहाँ स्पोर्ट है। काफी नीचे आ चुकी है मार्केट, यहाँ सपोर्ट ले सकती है मार्केट। करना सिंपल वही है, अपसाइड जाए, वीकली कैंडल का हाई रेजिस्टेंस है भाई, यहां से आप वापस सेलिंग साइड का ट्रेड लेने की ट्राई करो। अगर डे लो मार्केट निकाल के ब्रेक करती है, सेलिंग साइड के ट्रेड में जाओ। बुलिश साइड में यहाँ कुछ सोचना नहीं है, यही डेली टाइम फ्रेम में आपको करना है भाई। देखो डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को यही चीज करनी है सिंपल, कि मार्केट अगर यहां से अपसाइड जाए, बाइंग साइड नहीं जाना भाई। सिंपल बात समझो, ये रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे डे हाई है, यहां से हाई लगे, नीचे लोअर हाई मिले, सेलिंग सेटअप मिले, आपको वापस सेलिंग साइड आना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो डायरेक्शनल ट्रेड होगा वो इसके नीचे 54,900 होल्ड करके ब्रेकडाउन सेलिंग का ट्रेड लेना है। यहां से आप होल्ड करके ब्रेकडाउन सेलिंग का ट्रेड लोगे, लेकिन उसको यहां नीचे आने पे स्पोर्ट के पास एक बुक कर लेना भाई, लेके मत बैठना, क्योंकि हो सकता है काफी गिर चुकी मार्केट, स्पोर्ट लेके फिर अपसाइड हो ले थोड़ा सा, तो यहां बुक कर लेना। इसके नीचे निकले तो एक बड़ा मुंह 300-400 पॉइंट का आपको इजीली यहां तक मिल सकता है भाई, सिंपल। अब आ जाओ जी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट वाली चीजों पे भाई, ये बताएगा। देखो यहाँ तो मैं आपको, देखो जिसने मानी वो भाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे प्रॉफिट पे, मतलब प्रॉफिट भी लिया होगा,
और अच्छी कैश पे बैठा होगा भाई। मैंने बहुत डिटेल में अच्छी खासी चीजें यहाँ कहीं मैं बताने लगा था, मतलब 1.5-2 महीना पहले ही आपको, कि भाई प्रॉफिट बुक करके थोड़ा कैश पास रखो, बहुत अपसाइड जा चुकी है मार्केट, और मार्केट यूं ही फंसाती है। इतनी जबरदस्त ग्रीन कैंडल दिखाई थी और उसके बाद फंसाया मार्केट ने। तो जो जो लोग भाई ट्रैप होने से बचे, एक तो मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है सुन के कि यार मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी कंप्लीटली मतलब गला ठीक नहीं हुआ तो भी इतना बोल रहा हूँ। तो अगर हाँ जेन्युइनली किसी की हेल्प हो रही है तो मुझे अच्छा लगता है, खुद को मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ मैं ठीक समझा रहा हूँ। तो देखो मार्केट धड़ 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 नीचे आ रही है भाई, और नीचे ही अभी बुलिश साइड का कुछ है नहीं भाई, मार्केट को सपोर्ट लेने दो, रुकने दो, तब जाके इसमें कुछ। यहाँ देखो भाई है ही नहीं भाई, कैंडल्स देख के भी डर लगेगा। ये देखो कितनी जबरदस्त ग्रीन कैंडल थी, कितनी जबरदस्त ग्रीन कैंडल थी। ये सारे भाई फंसाने के चक्कर थे आपको, ये फंसाए हैं। और मैं कहता हूँ भाई ये सेबी वाले जैसे अपना टेलीग्राम चैनल बंद कर दिया भाई। अब किसी ने मेरे को कहा कि भाई किसी ने हो सकता है सेबी के पास कंप्लेन कर दियो, सेबी ने टेलीग्राम को कंप्लेन कर दियो, कुछ हो सकता है ऐसा, पता नहीं। चलो मान लो ऐसा भी है रे भाई, चलो अभी बताओ जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो सबसे ज्यादा गलत एडवाइस दे रहे हैं भाई आज के दिन, वो खुले में दे रहे हैं। और क्यों? उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई, कुछ नहीं है उनका। जो अनरजिस्टर्ड है बेचारे, मान लो चलो वो कोई छोटा मोटा कोई पेड चैनल चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं भाई, उनको ये पता है कि तुमने अच्छी चीज नहीं दी तो तुम्हारे तो भाई भाग जाएगा कोई बंदा जिसने तुमको सब्सक्राइब किया होगा, कुछ किया होगा, तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। ये तो भाई वो है कि रेस्ट एश्योर्ड, आराम से टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज है कि भाई कि हम तो सेबी रजिस्टर्ड है ना, सेबी कुछ कर सकती, कुछ भी कह लो, कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं भाई। टीवी पे फेस आता है तो दुनिया इतनी 150 करोड़ जनता है भाई इंडिया में, 2 जाएंगे 4 आएंगे, सारी चीजें ये है भाई। तो मतलब मैं दिखा सकता हूं कि भाई ये देखो कितनी गलत गलत चीजें बोली हुई इन्होंने, कैसे लोगों को इन्होंने फंसाया है फालतू में। लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं है भाई, ये बड़ी मतलब वही है भाई, चलो विडंबना है, क्या कह सकते हैं। और करने वाले, रूल्स बनाने वाले, सेबी वाले, आरबीआई वाले भाई, ये तो देखो असली में जो लोगों को कौन फंसा रहा है, कौन ये फंसा रहे हैं, क्योंकि इनको लाखों लोग देखते हैं भाई। यहाँ खुल खुल के बोल रहा है मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट नया हाई बनाएगी, मार्केट यहाँ जाएगी वहां जाएगी, बाई करो बाई करो बाई करो बाई करो, एक दिन की बाइंग में बाइंग बाइंग करने लग जाते हैं। बट चलो कोई नहीं, चलो अपने टेलीग्राम चैनल का भी भाई मैं कल तक करता हूँ कुछ जुगाड़, अपना आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी लोग हैं एक बार मेरे को कमेंट कर लेना भाई, सो दैट मैं आपको लिंक भी शेयर कर सकूं, क्योंकि हो सकता है मेरे को 1 बाय 1 भी मोस्टली लोगों को लिंक भेजना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक बार जरूर से जरूर आप लोग कमेंट कर देना भाई, तो मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा। नया टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, कोई बात नहीं, पुराना रिकवर नहीं हुआ है भाई। और वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, लाइक जरूर किया करो, मेहनत लगती है, देखो अभी भी खांसी आ रही है, फिर भी चलो मैं बना रहा हूँ। तो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करो भाई। चलो धन्यवाद भाई।